नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जेएसएससी लैब असिस्टेंट, जेएसएससी पीजीटी एंड जेएसएससी टेक्निकल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का एक चैप्टर देखेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले के 5 चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका था। जो भी थ्योरी क्लासेस हैं, एक एक टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरी क्लास को कंप्लीट किया था। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट एंड टेक्निकल का, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। मैंने क्लासेस ऑफ करवा दिए थे क्योंकि जैसे ही नियोजन नीति रद्द हुआ और जैसे ही परीक्षाएं रद्द हुई, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स सही से नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने क्लासेस ऑफ करवा दिए थे। लेकिन अभी जेएसएससी के द्वारा जो भी जानकारियाँ दी गई है और जो हमें पता चला है, उसके हिसाब से यही लग रहा है कि जो भी एग्ज़ाम्स हो गए थे और जिनका रिजल्ट पेंडिंग था और उनको कैंसिल कर दिया गया, उन सारे एग्ज़ाम्स को सबसे पहले कंडक्ट किया जाएगा। जैसे कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट या फिर जेएसएससी जेई या फिर जो जेएसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम है वो हो गए थे, कंडक्ट करवा दिए गए थे, उनका रिजल्ट पेंडिंग था, तो उन सभी परीक्षाओं को पहले कंडक्ट किया जाएगा और जो परीक्षाएं नहीं हुई थी उनको फिर उसका डेट बाद में सेट किया जाएगा। तो इसीलिए इन सभी परीक्षाओं से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं अपना पढ़ाई करते रहें, जल्द से जल्द परीक्षा होने वाला है। उसी से संबंधित आज का ये वीडियो होने वाला है, जो कि केमिस्ट्री का होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित आज का ये वीडियो होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चंस के आधार पर थ्योरी क्लासेस को देखेंगे और जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 दिसंबर में, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा। और जो क्वेश्चंस बने थे प्रीवियस ईयर में, उसी के अनुसार हम लोग थ्योरी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आपको जो आगे परीक्षा होगी उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छी तरीके से अपना परीक्षा देकर के आ सके और अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनेंगे। तो ये जेएसएससी लैब असिस्टेंट, टेक्निकल और पीजीटी तीनों का सिलेबस लगभग सेम है। ये हमारा सिलेबस है। इसमें 5 चैप्टर तक हम लोगों ने डिटेल में देख चुका था। आज हम लोग 6वां चैप्टर देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले आप देख ले। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन हम लोग देखेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट, मोलर इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टेंस, उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन देम, सेल कांस्टेंट, एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग करते जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आप जितना अधिक रेस्पॉन्स देंगे उतना जल्दी हम लोग सारे क्लासेस करवाने का प्रयास करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक था, सबसे पहले उसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन से आप लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले उसे देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक solution to allow the passage of electric current through them is known as electrolytic conduction. This ability is rendered by ions that are present in the solution due to the dissociation of the electrolyte. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जैसे कि आपका घर में जो वायर लगा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, किसके थ्रू पास होता है, इलेक्ट्रॉन के डिस्चार्ज के थ्रू पास होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वैसा नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे कि सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं NaCl, इसको अगर 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, एक कैथोड और एक एनोड के बीच में हम लोग रख देते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। जो एनोड होगा अर्थात कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसकी ओर पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा, जबकि जो कैथोड होगा या फिर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उधर NaCl का Cl- अर्थात कि नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा, उस साइड मूव करेगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका कंडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन उसी को कहते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का उस एबिलिटी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कहते हैं, जिसके द्वारा वो अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। और यह प्रोसेस किसके द्वारा होता है, आयंस के ट्रांसफर के द्वारा होता है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इससे बन सकता है। आगे देखते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकेंगे, जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे या फिर एक्वस स्टेट में होंगे।
वे सॉलिड स्टेट में होंगे तब वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होगा, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएंगे। जब वे मोल्टेन स्टेट में, जैसे कि NaCl आप नमक में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो नहीं पास करेगा, लेकिन उसको आप पानी में घोल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा। तो उसी चीज़ को याद रखेंगे, मोल्टेन या फिर एक्वस स्टेट में ही केवल इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होते हैं वो अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। सम ऑफ द टाइपिकल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि NO3, NaCl, KCl, etc. There are various parameters such as concentration of the ions and the type of electrolyte that affect the conductivity of electrolytes. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड, ठीक है। जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा फैक्टर है, चलिए उसे देखते हैं। फैक्टर से संबंधित भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। जितना अधिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो उसका चार्ज कैरियर्स भी बढ़ेगा। चार्ज कैरियर्स मतलब कैटायन और एनायन बढ़ेगा, और कैटायन और एनायन अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी इंक्रीज होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है, जैसे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अर्थात कि कोई जो हम लोग सब्सटेंसेस लेते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना कम होगा उतना कम कंडक्टेंस होगा। जितना अधिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उतना अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा, ठीक है। जैसे कि NaCl बहुत जल्दी घुल जाता है, एक्वा सॉल्यूशन में बहुत अधिक जल्दी घुलता है, जिसके कारण इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा और जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। जबकि CH3COO जैसे कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी कम है। टेम्परेचर भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जितना अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा उतना अधिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, और जितना अधिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उतना अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इनसे न्यूमेरिकल भी बनता है, जैसे कि स्पेसिफिक इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस एंड आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको जानने से पहले कुछ टर्म्स को जान लेते हैं जो कि 9-10 का टर्म्स है, लेकिन फिर भी मैं इनको दोहरा देता हूं क्योंकि इन सभी टर्म्स का आगे हमारा यूज़ मिलेगा। जैसे कि रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेंथ जितना बढ़ेगा उतना अधिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, और उसी प्रकार रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लेते हैं कोई वायर है और इसका लेंथ L है, ठीक है। इसका लेंथ L है तो जितना अधिक लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी उतना ही अधिक बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A है, तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अर्थात कि जितना अधिक क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को कॉम्बिनेशन में हम लोग लिखते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं R इज इक्वल टू रो, इसे कहा जाता है रो L/A। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रो को कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे L जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर होगा या फिर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो R इज इक्वल टू रो होगा। रो इज R व्हेन L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात कि जो लेंथ होगा वायर का या फिर जो भी चीज़ का आप ले रहे हैं उसका लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो रो इज इक्वल टू R हो जाएगा, ठीक है। यूनिट से संबंधित क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, तो इसे थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। जैसे कि R इज इक्वल टू रो L/A होता है, तो रो को इधर लाएंगे तो R इंटू A/L हो जाएगा। R को हम लोग ओम से दर्शाते हैं, ठीक है। ओम इंटू एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, L के लिए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो रो का यहाँ पे यूनिट निकल करके आएगा ओम सेंटीमीटर। याद रखेंगे रो का यूनिट होगा ओम सेंटीमीटर
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बना भी था, भले ही आपका डायरेक्टली रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका यूनिट को थोड़ा सा देख लीजिएगा, रो का यूनिट होगा, अर्थात कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूजिंग यूनिट जो होगा ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर भी हो सकता है। अब देखते हैं कंडक्टेंस किसे कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का इन्वर्स कंडक्टेंस होता है, C इज इक्वल टू 1/R। जैसे कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, और इसको हम लोग इसका ऑपोजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओम इन्वर्स या फिर इसको हम लोग MHO भी कहते हैं या फिर साइमन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस याद रखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, और ये चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ा ये किसी वायर के लिए या फिर किसी मेटल के लिए पढ़ा, लेकिन हम लोग को अभी चैप्टर में पढ़ना होगा विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग को पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 cc या फिर 1 ml सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, सेम चीज़ रहेगा, डेफिनेशन सेम रहेगा, केवल यहाँ पे याद रखना है आपको। हम लोग जानते हैं रो इज इक्वल टू आर कब होता है, ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब होगा और एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा, उसी को हम लोग वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए इंटू एल कर देंगे, वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 1 ml यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। तो याद रखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अर्थात कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ओम इनवर्स और या फिर ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर यहाँ पे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी हो सकता है, या फिर ओम को ही MHO लिखते हैं, या फिर इसी को साइमन S से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहीं पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आप फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा R इंटू A/L, उसी को इसमें पुट कर देंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आ जाएगा K इज इक्वल टू L/R इंटू A। वहीं L को हम लोग यहाँ पे सेल कांस्टेंट कहते हैं, तो 1/R इंटू सेल कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कप्पा इज इक्वल टू होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, क्योंकि 1/R इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस होता है। इसीलिए K का जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो आएगा K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, इसे आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग का मेन टॉपिक पे, जो हमारा सिलेबस में दिया गया है। पहला टॉपिक देखते हैं, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी बने थे। Molar conductance is defined as the conductance of that volume of electrolyte containing 1 mole of electrolyte when placed in between two electrodes which is separated by 1 centimeter and cross sectional area as centimeter square। हम लोग मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के उस कंडक्टेंस को कहते हैं जो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है और जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में प्लेस होता है, और इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया S सेंटीमीटर होगा। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा, कैपिटल लैम्डा के द्वारा भी दर्शाते हैं या फिर लैम्डा M के द्वारा भी दर्शाते हैं, याद रखेंगे, इसे मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। K इज इक्वल टू माफ कीजिएगा, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू K इंटू V होता है, याद रखेंगे, V इज इक्वल टू वॉल्यूम दैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकाल करके आता है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू K इंटू 1000/m। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की जगह में 1000/m डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोलारिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/m और V सेंटीमीटर क्यूब में 1000/m हो जाएगा। यहीं पे V का वैल्यू को पुट किया गया है, उसी से मोलर कंडक्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला आया है K इंटू 1000/m, और m क्या है, मोलारिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, याद रखेंगे। यूनिट ऑफ यहाँ पे निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस का, यूनिट ऑफ K डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ m। ठीक है, तो यूनिट ऑफ K हो जाएगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय पर मोल एंड डिवाइडेड बाय L, यहाँ पे करेंगे यूनिट ऑफ m का यहाँ पे डिवाइडेड बाय L कर देंगे, तो आपका आ जाएगा
जो आपका यूनिट निकल करके आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर, इसी को साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल भी कहा जाता है। मोलर कंडक्टेंस से संबंधित एक क्वेश्चन इसी प्रकार का आया था, इसे आप देख लीजिए। इस प्रकार के डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन, इन सबको देख लीजिएगा। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर solution of KCl at 298 Kelvin is 0.028 साइमन पर सेंटीमीटर इट्स मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग म्यू के द्वारा भी दर्शाते हैं, तो इसे भी याद रखेंगे, कहीं के म्यू भी आपको देखने को मिल सकता है। मोलर कंडक्टिविटी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कप्पा इंटू 1000/m, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बैठा देंगे। एम का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.028, माफ कीजिएगा, एम का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0.20 और यहाँ पे कप्पा का वैल्यू दिया गया है 0.0248 और यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 0.28 यहाँ पे बैठा देंगे, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 124 साइमन पर मोल पर माफ कीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कॉपी में बना करके देख लीजिएगा। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, इसका दिमाग भटकाने के लिए टेम्परेचर दिया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। फॉर्मूला को याद रखेंगे। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000/m। इसमें अगर आप पुट कर देंगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल कॉन्स्टेंट किसे कहा जाता है। सेल कॉन्स्टेंट के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू L/A। ए को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे सेल कांस्टेंट जी कहेंगे, उसी को जी से डिनोट किया जा रहा है। तो आर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में अगर हम लोग इसको बैठा देंगे तो रो इंटू जी, और वहीं पे जी का फॉर्मूला आता है जी स्टार इज इक्वल टू आर बाय रो। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/रो होता है, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें के बैठा देंगे, तो इसी से ये फॉर्मूला आया है। तो इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, उसी को हम लोग अरेंज करके ये फॉर्मूला लाए हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 मैथ बनता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है। इसे भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है के स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय सी ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी जैसा ही है, इसमें केवल याद रखना है कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट। यहाँ पे सभी आयंस के रेस्पेक्ट में बात किया जाएगा। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसका फॉर्मूला याद रखेंगे के इंटू भी होता है, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा ई के द्वारा, इसको डिनोट करते हैं। इसे आप याद रखेंगे के इंटू 1000/n इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, यूनिट आप देख लीजिएगा, साइमन सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट होता है, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल है, इसको आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर 0.01 NaCl सॉल्यूशन R इज इक्वल टू दिया गया है 200 ओम एट टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी कैलकुलेट, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस प्रकार फॉर्मूला में बैठा के आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, इसे भी खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, आप खुद से बना लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस दिया गया है 3.2 ओम, डिस्टेंस दिया गया है अर्थात कि एल दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले सेल कांस्टेंट निकालना है। सेल कांस्टेंट आप जानते हैं L/A से निकालेंगे, डायरेक्टली एल दिया गया है और यहाँ पे ए दिया गया है, इसको पुट कीजिएगा तो सेल कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला लगाइएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रो होता है, तो वो भी डायरेक्टली निकल जाएगा। उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का आप आराम से निकाल सकिएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बना लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।